बड़ी सुंदर बात कही है। बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज। अर्थात बार बार हमको इस मनुष्य जन्म की मौज नहीं मिलती है, बार बार हमको ये मनुष्य तन नहीं मिलता। इसलिए अभी से अपने इस मनुष्य तन को, बचे हुए समय को हम आध्यात्मिक उन्नति में लगाएं, श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप समय से सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय पास में नहीं तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। आजकल लोगों में धन कमाने की बड़ी आसक्ति है। धन कमाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन श्री ठाकुर जी से जरूरी नहीं। और एक बात ध्यान रखिए कि हम समय देकर के धन तो कमा सकते हैं, लेकिन धन देकर के समय को नहीं कमाया जा सकता। पैसे से हम समय को वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमको इस संसार में तो रहना है, लेकिन संसार में रह करके भी हमको श्री ठाकुर जी की याद करनी है। संसार में रह करके भी हमको उस पर ब्रह्म को याद करना है। क्योंकि हम जब गर्भ में थे तो एक वादा करके आए थे, तो उस वादे को ना भूलें। क्योंकि हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो है श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, उनके चरणों से प्रेम। क्योंकि ये जीवन पालन करना, अपने बच्चों का संरक्षण करना, उनका पालन पोषण करना, ये तो प्रत्येक मनुष्य कर रहा है, प्रत्येक जीव जंतु कर रहा है, मनुष्य योनि नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र कर रहा है। तो ये तो सबका धर्म है। लेकिन धर्म के साथ साथ हमारा क्या कर्म है, हमको कैसे कर्म करने हैं जिससे कि हमको श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो, उनके चरणों से प्रेम हो, श्री राधा माधव सरकार की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। तो उसका विशेष ध्यान रखें, श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।